दुनिया में किसी भी इंसान की पहचान उसके किरदार से होती है। अगर कोई व्यक्ति नॉलेज वाला, समझदार और अक्लमंद है तो लोग कहते हैं कि वह बहुत पढ़ा लिखा और अक्लमंद शख्सियत का मालिक है। कोई अंधभक्त है तो लोग कहते हैं भाई ये तो जाहिल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। इंसान के किरदार से मतलब उसकी खूबी और खामियों से है, उसकी अच्छाई और बुराइयों से है। इसी तरह किसी कौम या मुल्क के किरदार का मतलब वहाँ की इकोनॉमिकल और सोशल स्ट्रेंथ है। गरीबी, भूखमरी, इलिटरेसी और सोशल इंजस्टिस शामिल है। अगर कोई कौम या मुल्क वेल एजुकेटेड है, मेहनती है, इंसाफ पसंद है, वहाँ हकीकी आजादी है तो दुनिया उसे तरक्की याफ्ता और रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है। अगर किसी कौम या मुल्क में कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स जो अपने पावर और कुर्सी के नशे में धुत होकर बदतमीज, बदअखलाक और बदकिरदार होने का सबूत पेश करते हैं, उनके मुकद्दर में जिल्लत, शिकस्त और बदनामी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। अभी अमेरिका और अमेरिका से जन्म लेने वाला नाजायज इजराइल का उदाहरण आप लोगों के सामने है, जो दरिंदगी की इंतहा को पार करते हुए मजलूम फलस्तीनियों का नरसंहार जेनोसाइड कर रहा है। अमेरिका और उसकी नाजायज औलाद की दरिंदगी यहाँ तक पहुंच चुकी है जो मजलूम फिलिस्तीनी कौम इनकी गोली और बमों से नहीं डरे, अब उन्हें भूख से मारने की तैयारी की जा रही है। पूरी दुनिया की जल्लाद डिक्टेटरशिप गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है। वहीं जापान का तारुफ उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से किया जाता है। पूरी दुनिया में जापान की टेक्नोलॉजी मशहूर है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी बंद हो जाए तो दुनिया की आधी बिजनेस ठप होकर रह जाए, रॉकेट जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए। अब सवाल है, मोदी जी के किरदार से बनाया और सजाने वाला हिंदुस्तान जिसकी शुरुआत 2014 से होती है, उस हिंदुस्तान की तारुफ क्या है? हमारे अजीम मुल्क का चेहरा आज मोदी जी के क़यादत से जुड़ा ही नहीं बल्कि वेल्डिंग हो चुका है वोट चोरी के रूप में। और जो लीडर का किरदार होता है वही पूरी दुनिया में मुल्क की पहचान बनता है। क्या भारत का तारुफ मोदी जी के फोटो शूट वाली मुस्कान और झप्पियों से होता है? क्या भारत जैसे अजीम मुल्क में जहां मोदी जी की क़यादत कर रहे हैं, उनका किरदार हम देशवासियों को हीरो के रूप में नजर आता है या विलन के रूप में? उन्होंने अपने कार्यकाल में हीरो से ज्यादा विलन के रूप में एक्ट करना बेहतर महसूस किया। इसमें क्या और कितनी सच्चाई है आप लोग जरूर कमेंट करें, क्योंकि उनके ही किरदार से प्रेजेंट में हिंदुस्तान को देखा और परखा जाएगा। क्या मोदी जी का सिर्फ यही किरदार है? मंच पर चमकदार भाषण, विदेशों में झप्पिया और भारत को सुपर पावर बताने वाले सपनों से, जैसे गुजरात को सिंगापुर बनाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये किरदार जब जनता की जिंदगी से टकराता है तो वहां दिखाई देता है बेरोजगारी, महंगाई, बेबसी और टूटी हुई उम्मीदें। चलिए जानते और समझते हैं 2014 से मोदी के अलग अलग किरदारों को, एक्ट को आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि मोदी जी का यह किरदार हीरो वाला था या विलन एक्शन। मोदी जी के मोटे मोटे किरदारों को आप लोगों को गिनाऊंगा, बाकी मोदी जी के छोटे छोटे किरदार तो माइक्रोस्कोप से भी नजर न आए। लोकतंत्र और मानव अधिकार कश्मीर से ही शुरू करते हैं, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की जन्नत कहलाती है। वहाँ 370 हटाया गया, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। उड़ी, पठानकोट, बालाकोट जैसे आतंकवादी घटनाओं का तोहफा सिर्फ कश्मीरियों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दिया गया। इन सभी घटनाओं को किसने, कैसे और क्यों कराया, इसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। ये आप लोग मोदी जी के किरदार की दो तरह से सेल्फी ले सकते हैं। फर्स्ट, लगातार एक के बाद एक आतंकवादी घटना का होना। सेकंड, किसी भी एक घटना का आज तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ना आना। बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदुस्तान के सेकुलर अवाम और खासकर मुसलमान के लिए एक ब्लैक होल साबित हुआ। मोदी जी इस पर मुसलमानों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दी गई वो रहती दुनिया तक मस्जिद ही रहेगी, भले ही आप टेम्पोररी कुछ भी बना लो। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है वक्फ का और मुसलमान का। मोदी जी का किरदार गुजरात दंगे में भी शामिल है। मोदी जी के किरदार का इससे भी पता चलता है कि गुजरात दंगे के रेपिस्टों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें 15 अगस्त को रिहा किया गया क्योंकि उन बलात्कारियों का किरदार बीजेपी और आरएसएस की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ करने की कोशिश की गई। जैसे मोदी जी के किरदार को 2014 में गोदी मीडिया जैसे डिटर्जेंट पाउडर से साफ सुथरा करके पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत की रैंक 2014 में 27वीं थी, जो अब घटकर लगभग 47वीं हो गई है। लगभग 20 स्थान की गिरावट दर्ज की गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत की रैंकिंग 2014 में लगभग
140 थी, जो अब 1 हो गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 में भारत की रैंक 130 थी, अब गिरकर लगभग 134 हो गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 111 थी, जो घटकर 126 हो गई है। कानून व्यवस्था और प्रशासन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भारत की रैंक 2014 में 66 थी, जो घटकर अब 89 हो गई है। परसेप्शन इंडेक्स भारत की रैंक 85 से गिरकर 98 हो गई। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रैंक 120 से घटकर 136 हो गई। महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत 2020 में 112वें स्थान पर था, फिर 2021 में 145वें स्थान पर पहुंच गया। इतना भारी गिरावट और नुकसान दर्ज किया जा रहा है हमारे इंडेक्स में। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स वर्ल्ड बैंक भारत की रैंक 111 से घटकर 115 हो गई। भूख, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2014 में भारत की रैंक 55 थी, अब गिरकर 110 हो गई है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ग्लोबल कॉन्सेप्ट इंडेक्स WEF हाल ही में भारत 68वें स्थान पर है, 10 स्थान की गिरावट दर्ज की गई। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स WEF की रिपोर्ट है 2019 की, भारत की रैंक 39 है, जिसमें 10 स्थानों की गिरावट आई है। मोदी जी ने जब पहली बार इक़्तिदार हासिल किया था तो आवाम से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज 10 साल से ज्यादा के सफर में देखा जाए तो कई वादे कागज पर रह गए और हकीकत में पूरे ना हो सके। चंद अहम वादे जिसके आस और भरोसे में आज भी अंधभक्त और गोदी मीडिया अपनी अंधभक्ति में विलीन है, जो पूरे ना हो सके। शहरी को रोजगार 2014 में मोदी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। हकीकत नौजवान आज सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। सरकारी रिपोर्ट भी बेरोजगारी की बुलंद रेशियो दिखाती है। काले धन की वापसी कहा गया था कि स्विस बैंक से काला धन वापस लाकर हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। हकीकत काला धन वापस नहीं आए। 15 लाख का वादा सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित हुआ। महंगाई पर काबू कहा गया था, महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। हकीकत आज पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रे की चीजें सबसे पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई हैं। मोदी जी और झूठ, फॉल्स नैरेटिव मोदी जी का एक बड़ा हथियार है, बयानिया नैरेटिव, जिसे बार बार दोहराया जाता है ताकि आवाम को यकीन आ जाए, लेकिन कई बार ये बयानिया हकीकत के बरअक्स साबित हुआ है। नोटबंदी कहा गया था, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा और दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। हकीकत काला धन खत्म नहीं हुआ, इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचा, छोटे कारोबार तबाह हो गए। सबका साथ सबका विकास कहा गया था कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन पॉलिसीज और बयानात अक्सर एक खास तबके के हक में और मुसलमान और दलितों के खिलाफ नजर आए। कोरोना मैनेजमेंट 2020-21 में दावा किया गया कि भारत ने दुनिया को सबसे अच्छी तरह कोरोना मैनेज किया। हकीकत लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, लोग सड़कों पर लाश के साथ तड़पते रहे। दुनिया के लिए सुपर पावर क्यों? ये मोदी जी का किरदार नहीं है, बल्कि 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का पावर है। मार्केट साइज 140 करोड़ की आबादी फॉरेन कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट है। जो भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई देता है। आईटी और टैलेंट एक्सपर्ट दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर और साइंटिस्ट में लाखों इंडियंस हैं, बाहर जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं। डिप्लोमेसी और ब्रांडिंग मोदी जी ने बाहर रैलियां, G20 समिट्स, डिप्लोमेसी से एक राइजिंग इंडिया का ब्रांड बनाया है। इकोनॉमी का सोसा, जीडीपी नंबर्स बड़े दिखते हैं क्योंकि टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी, अडानी के प्रोजेक्ट्स दुनिया के सामने शोकेस किए जाते हैं। ये मोदी जी के किरदार के प्रोड्यूसर भी हैं। अपने लिए गरीब और बेरोजगार क्यों? वेल्थ कंसंट्रेशन, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन पैसा सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, अडानी, अंबानी और जैसा के पास जा रहा है। आम आदमी की जेब में आने के बजाय निगला जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, 2 करोड़ नौकरी हर साल का प्रॉमिस हवा हो गया। यूथ के पास डिग्री है पर जॉब नहीं। राइजिंग इनइक्वालिटी, एक तरफ बिलियनियर्स के स्पेस प्रोजेक्ट तो दूसरी तरफ गांव में लोग रोटी, दवाई और बिजली के लिए तरस रहे हैं। प्रोपेगेंडा बनाम रियलिटी, टीवी और स्पीचेज में और बड़े बड़े होर्डिंग्स में इंडिया शाइनिंग दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। पोजीशन लीडर राहुल गांधी का किरदार, जिसे जानना और समझना भारत के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये किरदार कैमरों की चमक से नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के धूल से बना है। हजारों किलोमीटर पैदल चलना, लोगों से सीधा मिलना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये दिल का रिश्ता है।
उनका मजाक भी खूब उड़ाया गया, पप्पू पप्पू कहा गया। लेकिन आज वही पप्पू नौजवानों के लिए मोटिवेशन गुरु बन गया है। राहुल गांधी का किरदार सवाल पूछने से डरता नहीं, चाहे सांसद हो या सत्ता से टकराने का हौसला उनके शब्दों में साफ झलकता है। उनका अंदाज सादा है लेकिन इरादा बेहद मजबूत। वो हिंदुस्तान को सपनों के आईने में नहीं बल्कि सच्चाई के आईने में दिखाना चाहते हैं। और दोस्तों, यही है असली फर्क। जहां एक किरदार दुनिया को दिखाने के लिए बना है, वहीं राहुल गांधी का किरदार आवाम के साथ जीने और आवाम के लिए लड़ने के लिए बना है। सोचिए, किसका परिचय सच में मजबूत है, वो जो सपने से सजा है या वो जो सच्चाई से गढ़ा गया है। हकीकत ये भी है कि कौम और मुल्क की तरक्की में सिर्फ लीडरों का ही नहीं बल्कि आवाम के किरदार का भी अहम रोल होता है। भारत की आवाम दुनिया में मेहनती, क्रिएटिव और टैलेंटेड कही जाती है। मेडिकल, कृषि क्षेत्र में भारतीयों ने खूब नाम कमाया है। सोच, मोदी जी के कई किरदारों में से कुछ किरदार ने समाज और देश में नफरत और दंगे का जो माहौल गर्म किया हुआ है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज और देश को असली मुद्दे से भटकाना है। यही वजह है कि भारत की पहचान तरक्की और इत्तेहाद के बजाय कई बार नफरत और तकसीम के साथ जुड़ती है। मोदी जी ने वाकई देश के लिए, मुस्तकबिल के लिए वादे पूरे किए होते तो उनका तारुफ एक सच्चे और ईमानदार लीडर के तौर पर होता, लेकिन आज उनका तारुफ ज्यादातर वादा खिलाफी, झूठा और वोट चोर के साथ जुड़ चुका है। इसी तरह अगर अवाम अपने किरदार बदल ले, तालीम, मेहनत, इत्तेहाद और भाईचारा को इख्तियार कर लें, तो भारत की पहचान भी बदल जाएगी, बिल्कुल जापान की तरह, जहां ईमानदारी और तरक्की ने कौम को सुपर पावर बनाया। आखिर में सवाल, क्या हम चाहते हैं कि भारत का तारुफ सिर्फ एक ऐसे मुल्क की तौर पर हो जहां वादा खिलाफी, झूठ और सियासत धर्म की बुनियाद हो, या फिर हम चाहते हैं कि भारत दुनिया के सामने एक ईमानदार, तरक्की याफ्ता और मुत्तहिद कौम के तौर पर पहचाना जाए? फैसला मोदी जी के किरदार पर भी है और हम अवाम के किरदार पर भी। वीडियो कैसी लगी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं।